हेलो। देखिए, मेरा नाम है प्राणी श्रीवास्तव और आज से मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर एक्सरे की क्लासेस लेके आने वाला हूँ। तो एक्सरे में सबसे बेसिक चीज़ जो होती है वो होती है आइडेंटिफिकेशन। आप जब कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में रेडियोग्राफर के तौर पे काम करते हैं तो वहाँ पर जो आप लोगों को सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि जब आप फिल्म बनाते हैं तो उस फिल्म में आप कौन कौन सी जानकारियाँ फिलअप करते हैं। जैसे एक्सरे में एक्सरे के अलावा नीचे उसका पूरा आइडेंटिफाई होता है, उस पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि वो कौन है, उसका नाम, उसके फादर का नेम, उसका पता। ऐसी कुछ जानकारियां एक्सरे में ही दी होती हैं जिससे हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो जानकारियां बहुत ही बेसिक होती हैं। तो यहीं से मैं आज आप लोगों की एक्सरे की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्लासेस पूरी अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आगे मैं एक्सरे की पूरी फुल ऑन जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दूंगा। तो कृपया इस चैनल पे अंत तक बने रहिए, इस वीडियो पे अंत तक बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। एक्सरे फिल्म पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होती है जिससे हम फिल्म को पहचान सकें, उसे आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे कई सारी एक्सरे फिल्मों को बीच में ही हम देख के ये जान सकें कि वो एक्सरे फिल्म किस पेशेंट का है और पेशेंट को क्या दिक्कत है, या फिर पेशेंट के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं वो हम उसी के माध्यम से उसकी सारी इंफॉर्मेशन फिल्म के माध्यम से ही जान सकें। मान लो हैंड का या फिर रिस्ट का एक्सरे है तो वो एक्सरे राइट का है कि लेफ्ट का है, या फिर पेशेंट को रिस्ट में किस लोकेशन पे क्या दिक्कत आ रही है, एग्जाम पढ़ के ही बता सकते हैं। इनके लिए जो सबसे पहले 4 पॉइंट आते हैं, क्लियरली, करेक्टली एंड इंडेबली, मतलब पक्की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है रिक्वायरमेंट। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? मान लो एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एक्सरे हो रहे हैं, बहुत सारे प्रोसीजर हो रहे हैं, तो उनके अंदर जो रेडियोग्राफ है उनको मिक्सअप होने से बचाते हैं। रिक्वायरमेंट के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो होता है अवॉइड मिक्सअप। आप देखते होंगे उनको हम लोग, जैसे कई सारे एक्सरे हम लोग करते हैं तो उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन एक्सरे किसका है, क्योंकि कई सारे पेशेंट आते हैं। आप मेडिकल कॉलेज में भी कर रहे होंगे, कब आपने प्रैक्टिस किया होगा, जब कभी भी, तो आपने देखा होगा कि कई सारे एक्सरों की पहचान के लिए हम उसमें मार्कर भी लगा देते हैं या एक्सरे नंबर, एग्जाम नंबर कर देते हैं। इसी के लिए जो दूसरा पॉइंट हमने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है अवॉइड मिक्सअप, ताकि सब आपस में मिक्स ना हो पाए, जिससे हम पहचान सकें कि किस तरीके के पेशेंट का कौन सा एक्सरे है। इसे ही हम फिल्म आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। देखिए, 2 पॉइंट तो आपको आगे समझ में, रिक्वायरमेंट और अवॉइड मिक्सअप। अब तीसरा पॉइंट देख लीजिए। अब प्रॉपर एमएलसी रिकॉर्ड। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेशेंटों का रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है, क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड निकाले जाते हैं जब भी कोई एमएलसी केस आता है आपके पास। जो मेडिकल लीगल केसेस होते हैं उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, इसके लिए भी फिल्म आइडेंटिफिकेशन बहुत ही जरूरी हो जाता है। उस फिल्म के ऊपर पेशेंट नेम, केस नंबर और उसकी मेन मेन जानकारियां देना बहुत ही जरूरी हो जाता है, जो हम फिल्म के ऊपर दे देते हैं। जो रेडियोग्राफ होना चाहिए वो आइडेंटिफाई होने के लायक होना चाहिए। अब जो चौथा, जो बहुत ही जरूरी पॉइंट है, वो आ जाता है आपका आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन ऑन द रेडियोग्राफ। रेडियोग्राफ पे जो इंफॉर्मेशन दी जाए वो पेशेंट की ऐसी जानकारियां हों जिससे हम तुरंत ही मालूम कर सकें कि पेशेंट को किस प्रकार की दिक्कत है। जैसे आप कई एक्सरे देख के बता देते हैं कि इसमें परफोरेशन हो रहा है, हाइड्रोनीमोथोरिक्स है। जैसे अगर आपको चेस्ट एक्सरे दिया जाए तो आप चेस्ट एक्सरे देख के ही बता देंगे कि इसमें पेशेंट को क्या दिक्कत आ रही है। तो ऐसी जानकारियां जो आपको बेसिक बताई ही जाती हैं। तो आइडेंटिफाई में ही नेक्स्ट आता है आपका रेंज। रेंज में भी कुछ पॉइंट है बेसिक जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका फुल नेम, जिसमें आपको पूरा पेशेंट का नेम लिखना पड़ता है।
उसके बाद जो आता है सेकंड में क्या होता है, DOB, डेट ऑफ बर्थ। जो आपका पेशेंट है उसकी प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ भी आपको फिलअप करनी पड़ेगी रेडियोग्राफ पर ही। और जो तीसरा पॉइंट आपका आता है वो हॉस्पिटल नंबर या कोड, जिसमें आप रेडियोग्राफ पर हॉस्पिटल का नंबर या फिर वहां का कोड फिलअप करते हैं। और फिर आपका आता है नेक्स्ट हॉस्पिटल नेम, जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, मतलब जहां पर पूरा रेडियोग्राफ एक्सपोज किया गया है उसकी फिल्म पर उस हॉस्पिटल का नाम आपको लिखना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट और लास्ट आता है वो होता है आपका डेट और टाइमिंग, कौन सी डेट में रेडियोग्राफ आपका किया गया है और किस टाइम पे किया गया है। ये फिलअप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रेंज में आती हैं आपकी। ये सारी इंफॉर्मेशन रेडियोग्राफ के ऊपर ही दी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो किस तरीके से रेडियोग्राफ के ऊपर अप्लाई की जाती हैं और किन किन चीजों के लिए अप्लाई की जाती हैं। पहला पॉइंट आता है इसमें वो है राइट लेफ्ट एनाटॉमिकल साइड मार्कर। ये साइड मार्कर है जो एक्सरे फिल्म के केज पर लगाया जाता है, जिससे हम रेडियोग्राफ का लेफ्ट या राइट साइड की पोजीशन बता सकते हैं कि पेशेंट का कौन सा साइड है। जब हम एक्सरे कर रहे हैं तो उसका एनाटॉमिकल साइड कौन सा है, कि जैसे हैंड हुआ या फिर रिस्ट हुआ तो वो लेफ्ट हैंड है कि राइट हैंड है, उसमें भी एंगल कौन सा है, लेफ्ट एंगल साइड है कि राइट एंगल साइड है। इसके लिए हम राइट मार्कर या फिर लेफ्ट मार्कर को फिल्म में ही साइड में लगा देते हैं केज पर। जैसे हमने चेस्ट AP या चेस्ट PA किया तो उसमें हम ये बता सकते हैं कि ये इसमें चेस्ट का राइट साइड कौन सा है और लेफ्ट साइड कौन सा है। जैसे आपने चेस्ट एक्सरे में आपको पहचानने के लिए लोग बोलते होंगे कि इसमें हार्ट किस जो साइड में है या फिर कुछ भी है, तो जैसे आप लोग तो जान गए, लेकिन जो आपके पास पेशेंट आता है अगर उसे कुछ जानकारी चाहिए कि हमने सीधा पकड़ा है फिल्म या फिर उल्टा पकड़ा है या कुछ भी ऐसा, तो उसमें साइड में जो केस में मार्कर लगा होता है उससे उसको फिल्म को पकड़ने में आसानी होती है। और जो आपका दूसरा पॉइंट आता है वो आपका आता है पेशेंट पोजीशन या फिर प्रोजेक्शन PA इरेक्ट, जैसे राइट एंटीरियर ऑब्लिक हुआ, ETC, ऐसे कई सारे हैं जो आप इसके माध्यम से बता सकते। अब जो नेक्स्ट तीसरा पॉइंट आपका आता है इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं टाइमिंग ऑफ फिल्म इन गिवन सीक्वेंस। फिल्म देने का जो टाइमिंग होता है, जो उसका एक सीक्वेंस होता है। एग्जाम्पल के लिए 5 मिनट फिल्म, 10 मिनट फिल्म, 1 आवर फिल्म, ऐसा एक सीक्वेंस होता है। कई कई केस होते हैं जो जैसे कोई प्रोसीजर हम करते हैं, आपने अब्डोमेन किया होगा या फिर कोई भी ऐसा एक्सरे किया होगा आपने, जिसमें टाइमिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। जब IVP करते हैं तो उसमें आपको टाइमिंग का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो इस तरीके के सीक्वेंस में वो रेडियोग्राफ किए जाते हैं। और जो आपका चौथा पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ फिल्म इन रैपिड सीक्वेंस, जैसे 1 2 3 4, एग्जांपल के लिए ऑटोग्राफी। नेक्स्ट है आपका ट्यूब एंगुलेशन यूज्ड, जैसे एग्जांपल के लिए हम टाउन्स प्रोजेक्शन के अंदर 30 डिग्री काउंटर एंगुलेशन देते हैं, उसे ही बोलते हैं ट्यूब एंगुलेशन यूज्ड। अब नेक्स्ट जो छठा आपका आता है वो आता है आपका मोबाइल रेडियोग्राफ या वार्ड रेडियोग्राफ, जिसमें आप कई वार्ड में गए होंगे एक ऐसी मशीन लेके जो एक जगह पर फिक्स नहीं रहती है, और ऐसे पेशेंट जो चल नहीं पाते हैं या जिनको दिक्कत होती है उठने में बैठने में, उनमें हम मोबाइल एक्सरे का यूज करते हैं या फिर वार्ड एक्सरे भी इनको हम जो है बोलते हैं, जिनमें रेडियोग्राफर खुद जाता है पेशेंट के पास पूरा एग्जाम करने के लिए। इसमें हम ये इंफॉर्मेशन भी देते हैं कि कौन से वार्ड में एक्सरे किया गया है और कौन से ICU में एक्सरे किया गया है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम उसी रेडियोग्राफ के ऊपर लिखित में दे देते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट जो आपका आता है 7वां नंबर, जिसे हम ये बोलते हैं निस्कुलेंकस इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के लिए पोस्ट मैचुरेशन या आफ्टर फिल्टिंग या टेक्नोलॉजिस्ट इंफॉर्मेशन। ये करेक्ट इंफॉर्मेशन एक सटीक लेवल पर होनी चाहिए, जिसमें पहला आपका आता है रीडेबल इन करेक्ट एस्पेक्ट और दूसरा आपका आता है नॉट सुपर इम्पोज्ड
और तीसरा आपका आता है इंक्लूड मार्कर इन कोलिमेशन। जो आपका कोलिमेशन होता है, जितने एरिया को हम कवर करते हैं उसमें मार्कर इंक्लूडिंग होना चाहिए। तो आज के लिए जो हमने आपको इंफॉर्मेशन दी है, बेसिक जानकारी, जिसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं या बेसिक जानकारियां कहते हैं, जो हम रेडियोग्राफ के ऊपर इंफॉर्मेशन के तौर पे देते हैं पेशेंट को, तो उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको दी। ये थी आपकी एक्सरे की पहली क्लास। आगे की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको मिलने वाली हैं। तो जल्दी से जल्दी आप रेडियोग्राफ के इस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मेडिकल संबंधी भी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो जितना ज्यादा हो सके आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।